Good evening, my bold students. How are you, all of you? I hope you are quite well. You are quite well, so I am quite well. You are feeling well, so I am feeling well. Thank you so much. Once again, you are welcome to OK English classes. यकीनन बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर का बेहतर कंटेंट है. क्या जानना चाहते हैं आप क्या पढ़ेंगे? इतना बेहतर टॉपिक कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और आप इसे पढ़ेंगे मजा आ जाएगा. आप सेंटेंस भी बनाने लगेंगे, आप स्पोक भी करने लगेंगे. क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? यकीनन. क्या मेरे प्यारे बच्चे सुनने के लिए तैयार हैं? थैंक यू सो मच. कम टू द पॉइंट. आज आपको पढ़ना है एक ऐसा यूज जो बहुत ही यूजफुल है. हर एक इंसान या हर एक व्यक्ति इन शब्दों का प्रयोग दिन में करता है. ठीक है, जैसे पढ़ना क्या? यूज ऑफ बिगेन टू. यूज ऑफ बिगेन टू. अब आपको जानना है कि बिगेन टू का प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है ना? क्या बताया गया? जब भूतकाल में करता, जब भूतकाल, भूतकाल समझ रहे हो? पास्ट में, पास्ट टेंस में, जब भूतकाल में करता किसी कार्य को करने लगे. क्या करने लगे? किसी कार्य को करने लगे, है ना, या करना शुरू कर दे, तो उस वाक्य में बिगेन टू का प्रयोग किया जाता है. अरे नई बात समझ में आई? कोई बात नहीं अंशिका, फिर से समझ लीजिएगा. आई एम रेडी टू टेल यू. आपको बताने के लिए मैं तैयार हूं. क्या बताया गया कि ये बिगेन टू का प्रयोग कहां होता है, क्यों होता है? अरे भैया, जब भूतकाल में कोई कर्ता किसी कार्य को करना शुरू कर दे, किसी कार्य को करना शुरू कर दे, तो वहां पे या उस वाक्य में बिगेन टू का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, जैसे मम्मी चाय बनाने लगी हैं. क्या बताया गया? मम्मी चाय बनाने लगी, है ना? मम्मी चाय बनाने लगी. पिताजी सोने लगे. अध्यापक पढ़ाने लगा या अध्यापक पढ़ाने लगे. पक्षी उड़ने लगी. तो ये सब क्या है? इन वाक्यों में बिगेन टू का प्रयोग होगा. किसका प्रयोग होगा? बिगेन टू का प्रयोग किया जाएगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, एक बार फिर से देखिए. जब भूतकाल में कर्ता किसी कार्य को करने लगे या शुरू कर दे, तो उस वाक्य में बिगेन टू का प्रयोग किया जाता है. अंत में क्या आएगा? देखो, खेलने लगा, पढ़ने लगी, है ना, या शुरू कर दिया. जैसे उसने भोजन करना शुरू कर दिया, उसने भोजन करना शुरू कर दिया, तो उस वाक्य में बिगेन टू का प्रयोग होगा. क्या ये बात मेरे लल्लू को समझ में आ गई? मेरी बोल्ड स्टूडेंट सभी लोगों को समझ में आ गया? दैट इज वंडरफुल. समझिएगा. अब इसका अनुवाद कैसे करते हैं? बहुत इजी वे है, बहुत आसान तरीका है कि अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बिगेन टू का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. फिर से एक बार बता रहा हूं, V1 का मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 का मतलब हुआ, आई मीन V2, V2 का मतलब हुआ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और V3 अर्थात V3 का मतलब हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? बिगेन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है. बस बेटा इतना थोड़ा माइंड में रखना है, और इस फार्मूले को याद रखना. इसी फार्मूले के अनुसार आप एक नहीं 1000 सेंटेंस तैयार कर सकते हैं. तो यू आर रेडी? यू आर रेडी? वेरी गुड. चलिए देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल. ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड. सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? सभी बच्चों को समझ में आ गया कि बिगेन टू का प्रयोग कहां होता? एक बार अच्छा फिर से मैं बता रहा हूं कि जब भूतकाल में कर्ता किसी कार्य को करने लगे या शुरू कर दे, या क्या कर दे? शुरू कर दे, तो उस वाक्य में बिगेन टू का प्रयोग किया जाता है. अंत में जैसे क्या लगा रहता? खेलने लगा, पढ़ने लगी, सोने लगी, जाने लगी, है ना. जैसे मम्मी चाय बनाने लगी, तो अंत में आ रहा ना, खेलने लगा या पढ़ने लगी या शुरू कर दिया. जैसे उसने भोजन करना शुरू कर दिया, है ना. बात समझ में आ गई? तो ऐसे वाक्यों में लल्ला हम बिगेन टू का प्रयोग करते हैं. किसका प्रयोग करते हैं? बिगेन टू का. ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. देखिए, जैसे एक एग्जांपल आया,
मम्मी चाय बनाने लगे। कितने सिंपल सेंटेंस है बट कितना इंपॉर्टेंट है। आप खुद फील करिए, खुद आप समझिए कि सेंटेंस कितना आसान है लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अनुवाद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन जब आपने समझ लिया तो बिल्कुल आसान हो गया। सही कह रहे हैं ना भाई। स्टार्टिंग में मम्मी चाय बनाने लगी, अब समझ में नहीं आ रहा इसका अनुवाद हम कहां से बनाएं, किस टेंस में है, कैसे बनाएं। तो भैया जान गए पास्ट में है। किसमें? मम्मी चाय बनाने लगी, पास्ट में है। और इसमें कर्ता कार्य को करने लगा है ना, या शुरू कर दिया, तो उस वाक्य में क्या लगाते हैं? बिगन टू का प्रयोग करते हैं। चलिए, दैट इज वंडरफुल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट बिगन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए पहला एग्जांपल, मम्मी चाय बनाने लगी। हाँ भैया, मम्मी चाय बनाने लगी। सब्जेक्ट क्या है? मम्मी है। और क्या करने लगी? चाय बनाने लगी। तो इस बात को याद रखिए। कैसे अनुवाद करेंगे? ऐसे वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। चाय कौन बना रहा? मम्मी जी बना रहे हैं। तो मम्मी आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? मम्मी लिख देते हैं, मम्मी, या मदर लिख दीजिएगा। क्या लिखना है? मदर लिख दीजिएगा। ठीक है। बिगन टू क्या लगाएंगे? बिगन टू, बिगन टू हो गया। बिगन टू लगाया। अब वर्ब, वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? बनाना। बिगन टू मेक, मेक लगा सकते हो या प्रिपेयर लिख सकते हो। टी, यानी वर्ब के बाद जो भी दिया हो वो सब लिख देते हैं। टी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मम्मी चाय बनाने लगी। क्या हो गया? मम्मी चाय बनाने लगी। अगर आपको मम्मी नहीं लिखना तो मदर लिख सकते हो। द मदर बिगन टू मेक टी। माता जी या मम्मी चाय बनाने लगी। अच्छा, द मदर ही लिख दें? चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, द मदर, मदर मीन्स मां या मम्मी। द मदर ये लिख दिया। बिगन टू, सब्जेक्ट क्या है? द मदर। बिगन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बनाना, मेक या प्रिपेयर, चाय, टी। द मदर बिगन टू मेक टी, मम्मी चाय बनाने लगी। क्लियर हुआ अनुवाद? अनुवाद क्लियर हुआ। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। जैसे कह दिया जाए, वह दौड़ने लगा। वह दौड़ने लगा। अनुवाद करना है, वह दौड़ने लगा। देखिए इसमें भूतकाल में कर्ता किसी कार्य को करने लगा ना, कि वह दौड़ने लगा। तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे? सब्जेक्ट ही, शाबाश। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? बिगैन टू। क्या लिखेंगे? बिगैन, बिगैन टू। क्या करने लगा? दौड़ने लगा। दौड़ना, रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही बिगैन टू रन, वो दौड़ने लगा। वह मुस्कुराने लगे। जैसे वह मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने, मुस्कुराने लगे। ध्यान से समझिएगा बेटा सभी लोग। ओके, वह मुस्कुराने लगी। देखिए सब्जेक्ट क्या है? वह। तो क्या लिखेंगे हम? इसका सब्जेक्ट क्या है? सी। फिर क्या लगाएंगे? बिगन टू। क्या लगाएंगे? बिगन टू। अब तो आपको पता हो गया ना बिगन टू क्यों लग रहा है? बिगन टू स्माइल। स्माइल मीन्स मुस्कुराना। लाफ नहीं लिखेंगे। लाफ मीन्स हंसना होता है। हंसने और मुस्कुराने में डिफरेंस होता है ना। स्माइल, सी बिगन टू स्माइल, वो मुस्कुराने लगी। हो गया अनुवाद। चलिए एक एग्जांपल और देखिए। जैसे कह दिया जाए, उसने भोजन करना शुरू कर दिया। उसने भोजन करना शुरू कर दिया। उसने भोजन करना शुरू कर दिया, या वो भोजन करने लगा। मीन वही है ना, उसने भोजन करना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया।
समझिएगा। छाया, राधिका, समझिएगा। उसने भोजन करना शुरू कर दिया, अनुवाद करना है ना। उसने भोजन करना शुरू कर दिया, यानी भूतकाल में कर्ता जब किसी कार्य को शुरू कर दे तो उस वाक्य में बिगन टू का प्रयोग होता है। किसका होता है? बिगन टू का प्रयोग होता है। शाबाश, बताएंगे, बताइए बताइए भाई, कौन बताएगा? कौन बताएगा इस सेंटेंस को? कौन बताएगा? रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करिए। अमन बताएगा या शिवा बताएगा? शिवा बताएगा या पूर्णिमा बताएगी? कौन बताएगा भाई? दीपक बताएगा? कौन बताएगा भाई? सारे लोग बताएंगे। वेरी गुड, चलिए अच्छा बताइए। सचिन बताएगा। कौन बताएगा? सचिन बताएगा। सचिन बताइए बेटा, क्या इसका अनुवाद होगा? वेरी गुड। सब्जेक्ट क्या है? उसने ही, फिर इसके आगे वेरी गुड, बिगेन टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिगेन टू। अब क्या लगाओगे? ही बिगन टू, उसने शुरू कर दिया। क्या करना? अरे भोजन करना। टू टेक फूड, क्या हो जाएगा? टू, अर्थात ये ही बिगन टू टेक, टेक माने भोजन करना होता। टू टेक फूड, टेक फूड का मतलब भोजन करना। टू टेक फूड, फुल स्टॉप। ही बिगन टू टेक फूड, उसने भोजन करना शुरू कर दिया। उसने भोजन करना शुरू कर दिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, शाबाश। जैसे पक्षी आकाश में, कहां? अरे भैया आकाश में। पक्षी आकाश में उड़ने लगी। पक्षी आकाश में उड़ने लगी। चलिए अनुवाद करना है। पक्षी आकाश में उड़ने लगी। भैया सब्जेक्ट पक्षी, द बर्ड्स। क्या होगा? द बर्ड्स। क्या लगाएंगे? बिगन टू। क्या लगाएंगे? क्योंकि भूतकाल में कार्य होने वाला है, अर्थात कार्य क्या हो गया? करने लगे ना। बिगन टू, वर्ब फ्लाई। कहां? आकाश में। इन द स्काई, इन द स्काई, फुल स्टॉप। द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई इन द स्काई, अर्थात पक्षी आकाश में उड़ने लगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, जैसे वह शराब पीने लगा। वह शराब पीने लगा। इसका अनुवाद क्या होगा? वह शराब पीने लगा। तो आपको मालूम है वह शराब पीने लगा, लगाया। अरे भैया सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर क्या लगाएंगे? क्या यूज करेंगे? बिगैन टू। क्या लगाएंगे? क्या लिखेंगे? बिगैन टू। पीना, ड्रिंक। बिगैन टू ड्रिंक। शराब का माने होता है लिकर या वाइन। लिकर मीन भी शराब होता है और वाइन भी, WINE। वाइन मीन्स मदिरा होती है, ठीक है। यह अनुवाद हो गया। ही बिगन टू ड्रिंक वाइन, अर्थात वो शराब पीने लगा। वो शराब पीने लगा। और एक एग्जांपल देखिए, आ रहा ना सभी लोगों को? आ रहा ना? आ रहा ना? अगर ना आए तो फिर बताइए, मैं फिर समझाऊंगा, लेकिन जब तक मैं नहीं हटूंगा जब तक आप समझ नहीं जाएंगे। ओके, चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए पिताजी मुझे डांटने लगे। पिताजी मुझे डांटने लगे। पिताजी मुझे डांटने लगे, है ना। पिताजी क्या करने लगे? डांटने लगे। भूतकाल में कार्य शुरू कर दिया या शुरू हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है लल्ला? द फादर। पिताजी है तो द फादर। बिगन टू, क्या लिखेंगे? बिगन टू। अब डांटना
वर्ब लिखना है आपको। डांटना का माने होता है? स्कॉल्ड होता है। क्या होता है? स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड। किसे? मुझे, मी। हो गया अनुवाद। क्या हुआ? पिताजी मुझे डांटने लगे। द फादर बिगन टू स्कोल्ड मी। पिताजी मुझे डांटने लगे। अब एक नहीं 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। बना सकते हैं ना? अब बना सकते हैं ना? आपके अंदर वो सामर्थ्य क्रिएट हो गया, उत्पन्न हो गया। वेरी गुड। और एक एग्जांपल देखिए, आना चाहिए हर एक बच्चे को ये यूज आना चाहिए, बिगन टू। जब आप पढ़ रहे हो तो आना चाहिए। ओके, चलिए देखिए 8वां सेंटेंस। जैसे कह दिया जाए कि चपरासी घंटी बजाने लगा। चपरासी घंटी बजाने लगा। फुल स्टॉप। चलिए भाई अनुवाद करना है। अरे भैया डर गई क्या? अरे डरने की जरूरत नहीं है। डोंट फियर, हैव पैशन, धैर्य रखिए। आ जाएगा ना सभी लोगों को? आ जाएगा ना? दैट इज वंडरफुल, शाबाश। इनफैक्ट यू आर बोल्ड स्टूडेंट। चलिए देखिए, चपरासी घंटी बजाने लगा तो सब्जेक्ट क्या है? द प्यून। फिर बिगैन टू क्या लगाएंगे? फार्मूला देखिए ना, सब्जेक्ट के बाद बिगैन टू लगाते हैं। BEGAN, बिगैन टू। बजाना, रिंग। क्या बजाने लगा? घंटी, द बेल। फुल स्टॉप। हो गया अनुवाद। द प्यून बिगैन टू रिंग द बेल। द प्यून बिगैन टू रिंग द बेल, अर्थात चपरासी घंटी बजाने लगा। अब बताइए बेटा, क्या अब आपको यूज ऑफ बिगन टू आ गया? सारे बच्चों को आ गया ना? सारे बच्चों को आ गया? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी है बिल्कुल सरल तरीके से बताया गया है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं और बोलने के लिए अभ्यास कर सकते हैं। बोलने के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। बेहतर तरीके से इसे राइट करना है। राइट नाउ, सभी लोग राइट करिए इसे। वेरी गुड, शाबाश। समझ में आ गया? पूरे ईमानदारी से कार्य करना है। पूरे ईमानदारी से आपको तैयारी करना है। अभी से ही तैयारी करना है ना, आज ना कल ना परसों नहीं लगता है। आज से ही तैयारी करना है, अभी से तैयारी करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आपको ये बेहतर तरीके से राइट करना है, अभ्यास करना है, सेंटेंस बनाने हैं। क्या करना है? सेंटेंस बनाने हैं। ओके, आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है। इससे भी आप 20 सेंटेंस बनाएंगे। कितने सेंटेंस? ये रूल पढ़ने के बाद 20 सेंटेंस अपने नोट्स में बेहतर तरीके से आप लिखेंगे। बेहतर नोट बनाइए, बेहतर तरीके से नोट बनाइए। वो नोट सदैव के लिए आपके पास रहेगी और सदैव यूजफुल रहेगी। ओके, यू आर रेडी? वेरी गुड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।